बच्चों, हम लाते हैं आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ। एक जंगल में बंदरों की टोली रहती थी, झुंड रहता था। तो प्यारे बच्चों, उन बंदरों में एक खानदान रहता था, टुन्नू और चुन्नू का। प्यारे बच्चों, वो टुन्नू और चुन्नू बहुत शरारती बंदर थे। उनके माँ बाप बहुत परेशान थे, उनकी शरारतें बढ़ती जा रही थी। वो जंगल में कभी भी कुछ भी कर देते थे, किसी को भी तंग कराते थे। फिर वो अकेले एक दिन जंगल में निकल जाते हैं। वो बहुत सारे वहाँ जाकर फल खाते हैं, खुश होते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं। उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। वो अपनी शरारतों में मगन रहते हैं। तो टुन्नू कहता है, मैं तो वहाँ बैठकर वो वाला फल खाऊंगा। और चुन्नू अपनी पसंद के फल बता रहा होता है। टुन्नू अपनी पसंद का फल बता रहा होता है। तो प्यारे बच्चों, अभी ये बातें कर रहे होते हैं तो कुछ देर बाद उन्हें शरारत सूझती है, क्यों ना किसी जानवर को तंग किया जाए। लेकिन टुन्नू कहता है, अभी तो कोई जानवर नजर नहीं आया, कुछ देर बैठकर आराम कर लेते हैं। और वो ऐसे बातें करते रहते हैं। काफी देर गुजर जाती है। फिर चुन्नू कहता है, लेकिन प्यारे बच्चों, टुन्नू कहता है, अभी तो हमने कोई शरारत भी नहीं की, चलो किसी जानवर को तंग करते हैं। वो ऐसे चलते चलते एक गधे के पास पहुंच जाते हैं और उसको तंग करते हैं। लेकिन गधा बहुत प्यार से उनकी बातें सुन रहा होता है। टुन्नू कहता है, इसकी टांगें देखो कितनी लंबी है, ये कितना बुरा जानवर है, ये जंगल की रौनक हराम करता है, उससे बुरी बुरी बातें सुनाते हैं। और वो गधा कहता है कि प्यारे बच्चों, देखो आप अभी छोटे हो, आपको नहीं पता, मुझे अल्लाह ताला ने बनाया, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो हंसते हैं और उसकी बातें सुनते रहते हैं। वो उन्हें समझा रहा होता है कि छोड़ो इन सब बातों को, हम एक जंगल में रहते हैं, हमें मिलजुल के रहना चाहिए, हमें इकट्ठा एक दूसरे के साथ रहकर उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आते, वो उससे बातें सुना के चले जाते हैं। कुछ देर गुजरती है, वो आगे जाके एक सेब के पेड़ पे बैठ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कोई जानवर आए, हम उसे तंग करें, किसी को सेब मारे, क्यों पेड़ तो उनका प्यारे बच्चों भरा हुआ होता है, कुछ खाने की तो उन्हें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उन्हें वहाँ कोई जानवर नज़र नहीं आता। फिर वो वहाँ से चल पड़ते हैं और टाइम का पता नहीं चलता, रात हो जाती है। लेकिन उनकी शरारतें खत्म नहीं होती। चुन्नू कहता है चुन्नू को, ये शेर सो रहा है, इसको तंग करते हैं। लेकिन चुन्नू समझाता है, अगर ये उठ गया और हमें खा जाएंगे, रहने दो। लेकिन उसकी शरारत कहती है, नहीं, हमें शरारत करनी है, मैं तो इसको जगाऊंगा, मैं तो इसको तंग करूंगा। लेकिन चुन्नू उसे बहुत समझाता है, ये आराम से सो रहा है, इसे सोने दो, बुरी बात है। देखो, हमें अपने से बड़े जानवर को या अपने से ताकतवर जानवर को नहीं तंग करना चाहिए। अगर वो गुस्से में आ गया और हमें खा गया तो, और हम हैं भी घर से बहुत दूर, भाग नहीं सकते। अगर टुन्नू ये बातें कर रहा है, लेकिन टुन्नू उसकी तरफ फलांगता हुआ, जंप लगाता हुआ चला जाता और उसे जगाने की कोशिश करता, उसे छेड़ता है, उसे चिढ़ाता है। अभी तो शेर गहरी नींद में है, लेकिन अचानक उसकी आँख खुल जाती है। कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, गुस्से में आ जा, मैं खा जाऊंगा। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी, तुम जानते नहीं हो मैं जंगल का बादशाह हूँ और तुम जंगल के बादशाह को तंग करने आ गए। और वो डर जाते हैं और वो भागने लगते हैं और शेर उनके पीछे भागता है। शेर उनके पीछे भागता है, वो शेर को बहुत दौड़ाते हैं, लेकिन वो डरे हुए
सहमे हुए होते हैं। और टुन्नू कहता है पानी की पुल की तरफ चलो, शायद शेर से पानी की पुल के ऊपर से ना गुजरा जाए। और वो पानी की पुल की तरफ जाते हैं, लेकिन शेर कहाँ गुस्सा ठंडा होने वाला था। शेर तो फिर शेर होता है ना प्यारे बच्चों। शेर अभी तक उनके पीछे था। शेर की नींद खराब थी। शेर कह रहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो दोनों डरे हुए थे और बहुत सहमे हुए थे कि हम तो घर से भी बहुत दूर हैं, अब हम घर भी नहीं भाग सकते। लेकिन वो भागते जा रहे थे और शेर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। शेर उनके पीछे भाग रहा था। शेर एक जगह थक के हार के लेट जाता है, लेकिन वो एक दरख्त पे ऊंचे चढ़ जाते हैं और हंस रहे होते हैं कि शेर हमारी तरफ नहीं आएगा। एक दूसरे से कह रहे होते हैं शेर कौन सा दरख्त पे चढ़ सकता है। लेकिन शेर थोड़ी देर बाद उठकर जंप लगाना शुरू करता है और वो डर जाते हैं। वहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं कि शेर की तो जब हमारे तक पहुँच रही है, ऐसा ना हो शेर हमें नीचे खींच ले। वो डर जाते हैं और अपनी टांगें ऊपर कर लेते हैं। शेर जंप बहुत लगाता है और लेकिन शेर अभी तक उनके पास पहुंचा नहीं था। प्यारे बच्चों, वो बहुत डरे हुए थे और अपनी गलती सोच रहे थे कि नहीं करनी चाहिए थी। दोनों कहता है मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन शेर कहता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गधा जो जंगल में उन्हें मिला था वो पीछे दूर से देख रहा होता है कि ये तो वही बंदर है और मुसीबत में, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। तो वो वहाँ से पीछे से भागता हुआ आता है और शेर को पता नहीं लगने देता। वो देखता है कि बंदर मुसीबत में है और मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। दोनों बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो शेर उन्हें खा जाए। शेर अभी लेटा हुआ होता है तो वो गधा उनके पास आता है। टुन्नू और टुन्नू चलो मेरे साथ, शेर अभी लेट गया है, पीछे से निकल चलते हैं, जल्दी करो, जल्दी चलो। वो उन्हें बचाने आता है, लेकिन वो देख रहे होते हैं कि हमने तो इसका मजाक उड़ाया था, इसकी लंबी टांगे हैं, लंबी गर्दन है। और लेकिन जब वो उन्हें बचा के ले आता है, दोनों शर्मिंदगी से सर झुका के उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमने गलती की है कि हम आपको बुरा भला कहते रहे, आपने हमारी मदद की है। वो कहता है छोड़ो इन बातों को, चलो दोस्ती कर लेते हैं। और लेकिन वो बेचारे सर झुका के उसके सामने खड़े रहते हैं, अपनी गलती पे शर्मिंदा होते हैं, अपनी गलती में शर्मिंदा होते हैं। लेकिन गधा कहता है छोड़ो। टुन्नू कहता है नहीं यार, हमने आपको कहा आपकी लंबी गर्दन है, लंबी टांगे हैं, कितने बुरे जानवर हो आप, लेकिन आपकी यही टांगे हमारे काम आई बचाने। वो कहता है चलो छोड़ो, अब हम दोस्त बन जाते हैं और दोस्ती कर लेते हैं। बंदर उसकी बात मान लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए।